गुरुद्वारा श्री अर्जन देव जी जो कि चंबा में स्थित हैं। तो कल का हमारा जो स्टे था वो गुरुद्वारे में ही था। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। एंड ये नीचे वाली तरफ जो है वो लंगर सेवा होती है, वहाँ वाली तरफ जो है वो वॉशरूम्स एंड ऑल। और ये रहा हमारा वाला रीजन जहाँ पे कि हम लोग रुके हुए थे ऐसे ये पूरा का पूरा एक हॉल था। वैसे अकेले आदमी को गुरुद्वारा में धर्मशाला में कभी कभार जो है परेशानी आती है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं क्योंकि मिंजर मेला चल रहा था और बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। तो वो आपको स्टोरी मैं बाहर जाके बताता हूँ। ये मैंने वहाँ से जो है एक गद्दा उठाया, यहाँ बिछाया, 2 पिलो लिए, सामान लगाया, ऊपर जो है वो फ़ैन भी था एंड चार्जिंग वगैरह की सुविधा भी थी। और अगर गर्मी लगे तो ये यहाँ पे फ़ैन भी लगा हुआ है। बहुत सारे पिलोज एंड ऑल थे, लेकिन पूरी रात कोई भी नहीं था, मतलब मैं अकेला ही था। अब हम जो है वो चलते हैं बाहर वाली तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा आधा सामान है। हमारी साइकिल जो है वो भी गुरुद्वारा साहिब में नहीं है, हमारा जो आधा सामान है वो भी गुरुद्वारा साहिब में नहीं है, वो ऊपर चौगान वाली तरफ है। पहले यहाँ से बाहर वाली तरफ चलते हैं, फिर आपको स्टोरी बताते हैं कि हुआ क्या। भाई दूर से तो ना ये वाला लेपर्ड ऐसा लगता है असली में ही खड़ा है। देखो इसकी आंखें बहुत ज़्यादा रियल बनाई गई हैं। और ये सामने वन मंच है। कल यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, लेकिन आज सब जा चुके हैं अपने अपने घर की ओर। एंड आई गेस अब हमें भी चले जाना चाहिए। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। तो पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ पिछले दिन क्या हुआ। कि मैं गया हुआ था एक दिन के लिए मनाली किसी काम से। एंड जब मैं मनाली से वापस आया हूँ तो जो रूम था वो मैं छोड़ गया था, बट सामान जो है वो होटल वालों ने अपने पास रख लिया हुआ था। दैन जब मैं वापस आया तो मिंजर मेले में इतने सारा क्राउड आया हुआ था अलग अलग जगहों से कि रूम ही खाली नहीं हुआ। कहीं भी जो है दोस्तों वो रूम नहीं मिला। मैंने हर जगह ढूंढा, इवन मैं 3-3 किलोमीटर बाहर वाली तरफ भी निकल के गया हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। अब 2-3 भैया यहाँ पे नॉन में थे, वो कहते हमारे घर चलो डायरेक्ट। मैंने कहा नहीं, घर वर नहीं जाना है। होटल रूम तो छोड़िए, हमें डॉम्स नहीं मिले, बंक बेड नहीं मिला, कहीं पे कोई धर्मशाला खाली नहीं थी। देन एट लास्ट जो है गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे, अर्जन देव जी गुरुद्वारा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, वहाँ पे जाके दोस्तों वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा हुआ है। शायद से लोगों को पता नहीं है कि क्या है, पता नहीं, लेकिन थोड़ा दूर है, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा बाहर है। गुरुद्वारा साहिब में गया, उनको मैंने बताया मैं ऐसे यात्री हूँ, पिछले 3-4 दिन से यहीं पर रुका हुआ था, लेकिन आज जो है वो सारे होटल रूम यहाँ पे भर गए हुए हैं, तो मुझे रुकना। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जितने दिन आपकी इच्छा है आप रुकिए। तो सामान हमने आधा जो है वो रख दिया, जो मेन बैग था रक्सैक वो गुरुद्वारा साहिब में। एंड जो होटल हमने पिछले 2 दिन लिया हुआ था, होटल मोती पैलेस करके, वहाँ पे हमारा जो है साइकिल एंड बाकी सारा सामान पड़ा हुआ है। वक्त जो है वो सुबह के 9:30 बज चुके हैं। अब यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि धूप जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए। यहाँ पे जो वेदर है दोस्तों वो ठीक है, मतलब, लेकिन 12 बजे के बाद ना गर्मी हो जाती है, और फिर वो जो है वो 4-4:30 बजे तक गर्मी रहती है। तो उसके पहले ही थोड़ा सा निकल जाएंगे, बीच में कहीं पर रेस्ट कर लेंगे। अभी तक मेरा फुली डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे जो है वो साच पास पहले जाना है या फिर बरमोर वाली तरफ कैलाश मनी में जाना है, क्योंकि बीच बीच में जो है वो खबरें आ रही हैं कि बरमोर वाला रास्ता जो है वो लैंडस्लाइड होगी एंड कैलाश वाली तरफ जो है वो भी ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है। फिर भी पहले हम लोग साइकिल वगैरह लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं एंड सामान बांधते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे जाके डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी वाली तरफ जाना है। लेकिन ज़्यादा जो आसार हैं वो हैं दोस्तों, जहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा बनता हुआ ये नदी आ रही है, ये रावी नदी कैलाश मनी महेश वहाँ से आ रही है। और मेरा मन है कि इसके साथ साथ में चलते चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब नदी नीचे की तरफ आ रही होती है, आप उसके बहाव के साथ साथ में चलते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा आता है। बाकी देखते हैं क्या प्लान बनता है। पहले 1 किलोमीटर ऊपर वाली तरफ जाना है, खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। चलो, जैसे आज के टाइम पे अलग अलग बैंड्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, वैसे ही ये जो है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का बैंड, पुराने ज़माने का, चंबा का। रोड तो वैसे मेन रोड ये वाला है, बट क्योंकि अब मैं चंबा का लोकल हो चुका हूँ थोड़ा सा 3-4 दिन रह के, तो मुझे शॉर्टकट वाले रास्ते पता है। पर वो शॉर्टकट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी वाली चढ़ाई आने वाली है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये आपको नहीं करना है, ये टिंग टोंग ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ये वाली चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं, और जो भी चढ़नी है, आजा मोशन टूट जाता है नहीं तो, समझते हैं हम भी, वो ये वाली चढ़ाई है। जस्ट इमेजिन जब मैंने यहाँ से लोडेड साइकिल चढ़ाई होगी भाई। यहीं वाली तरफ अंदर हमने पहले दिन हमारा टेंट लगाया था, और अब तो सारे स्टॉल्स जो हैं वो खाली किए जा रहे हैं, टेंट्स वगैरह उतार लिए गए हैं। फिर भी कुछ जो हैं छोटी मोटी स्टॉल्स वगैरह बचे हुए हैं। ये भैया गिलास वगैरह दे रहे हैं। कहाँ से आए हो भैया? कितों?
गढ़शंकर तो आए हो, तो ये कितने दिन चलने वाला है? और अब ये भी चलेगा 12 तारीख तक चलेगा, मतलब अभी 7-8 दिन और ये यहाँ पे है। वाह यार, कितने सुंदर सुंदर फूल, पहले तो नहीं था ये वाला, ये मुझे लग रहा है अभी आए हैं। सनफ्लावर, अच्छा ये प्लास्टिक वाले हैं, ऐसे देखने में लग रहा है कि एकदम ओरिजिनल है। मेले से जो है वो बाहर निकला जाए, साइकिल पकड़ा जाए, और अब हमें वो वहाँ पे चंडी माता जी का मंदिर है, वहाँ वाली तरफ जाना है। फिर सामान जितना भी यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे ना, पहले अगर उनका रेट जो है वो किसी का अगर 600 था, तो अब क्योंकि क्लोजिंग हो रही है, मेन मेला ख़त्म हो चुका है, तो अब वो हाफ रेट पे भी मिल जाएगा। सामने देख रहे हैं जी आप अर्धनारेश्वर महादेव जी का मंदिर, और ये रहा सामने मोती गेस्ट हाउस। भैया ऊपर सारे के सारे मेरे पहचान वाले हो गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 3rd फ्लोर के ऊपर हमारी साइकिल खड़ी है। अंदर जो है वो मुकेश भाई से आपको थोड़ा सा मिलाते हैं। इन्होंने इतनी मदद करी है ना, मेरी इतनी मदद की मैं क्या ही बताऊँ। आप नहीं होते काम फिर भी हो जाते, लेकिन कष्ट होते। ठीक है, साइकिल उतरवा लेता हूँ। ऊपर वाली तरफ साइकिल है, और यहाँ पे अंदर वाली तरफ जो है, सॉरी वो मेरा सामान पड़ा हुआ है, ये सैडल बैग्स एंड ऑल। पहले साइकिल उतारते हैं, फिर ये सामान लेके जाते हैं। हेलमेट, ये रही हेलमेट। ये आगे जी साइकिल पर हटेगी कैसे, इसको साइड करना पड़ेगा। वो पहले रूम जो लिया हुआ था दोस्तों मैंने, वो ये वाला लिया हुआ था, और साइकिल जो है एकदम साथ में ही लग गई। अब जो है इसको नीचे भी उतारना है। 2 फ्लोर उतारनी है, 3rd फ्लोर जो है लास्ट वाला, लेकिन स्वेटिंग हो गई है। ऐसे साइकिल इतनी बाहर नहीं लगती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स है ना, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। चलिए जी दोस्तों, साइकिल हो गई हमारी एकदम रेडी। सामान हमने बांध दिया हुआ है, टेंट वगैरह, ये एक्स्ट्रा सामान है जो कि ट्रैवल के दौरान काम आता है। इन दिनों मुझे चंबा में आया नहीं, तो मैंने सारा का सारा अंदर ही रखा हुआ था। और अब निकलते हैं, पर निकलने से पहले एक चाय पी के जाते हैं। दोस्तों साइकिल हमारी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें से एक जो था वो आने वाले टाइम पे हमें ब्रेक पैड्स का इशू हो जाता। तो लकीली हमें यहाँ पे ब्रेक पैड्स मिल चुके हैं क्रेडियक XC 900 के, और सेम वाले ही हैं। एक प्रॉब्लम और है, वो भैया को दिखाएंगे भी, वो है चेन सेट की, कि पिछले वाला जो टायर है, जब मैंने यहाँ से लीवर इसको लूज़ किया था ना, तो वो सही से मेरे से फिट बैठा नहीं था। भैया जो है पहले डिस्क पैड वगैरह लगा देंगे, उसके बाद ये वाली चीज़ भी चेक करा लेंगे। तो साइकिल का जो इशू है वो हो गया हमारा रिजॉल्व। चंबा सहस्त्राब्दी स्वागत द्वार, और ये जो स्वागत द्वार है इसको अब हमने कर दिया बाय बाय। अब जो है हम लोग चले दोस्तों सीधा भरमौर वाली तरफ नहीं, पहले जो है हमें यहाँ के लोकल 2-3 स्पॉट हैं वो कवर करने हैं। और साइकिल का जितना भी सब काम था छोटा मोटा, लाइक ब्रेक पैड्स एंड ऑल, और चेन का जो इशू था वो सब ठीक हो चुका है। लकीली मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि मुझे मनाली वाली तरफ जो है वो जाना ही पड़ेगा साइकिल ठीक करवाने के लिए आफ्टर कैलोंग, लेकिन अब ये प्रॉब्लम होगी हल। और गुरुद्वारा जो है वो नीचे वाली तरफ है, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो है वो चंडी माता के दर्शन कराते हैं, क्योंकि उसके बाद सामान वगैरह फिर हैवी हो जाएगा, और ये चढ़ाई भी है। बट आना हमें वापस से इसी वाले रास्ते पे है। कल तक हम जो हैं वो नीचे वाली तरफ पूरा वही वाला मार्केट एरिया, ग्राउंड एरिया, वो वहाँ पे चौगान एरिया, वहाँ पे घूम रहे थे। और आज हम जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, क्योंकि इस वाले रीजन में टॉप पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कि चंडी माता जी का वो मंदिर था। तो हमें यहाँ पे एक लोकल भैया मिल गए हुए थे, वो हमें यहाँ पे लोकल एरियाज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करवा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना पूरा ऊपर से ये एरिया देखना है, क्योंकि एरियल व्यू जो रहता है ना वो ज़्यादा खूबसूरत हमेशा, हर बार पे आप कहीं भी चले जाइए, नॉर्मली आप जिस जगह पे घूम रहे हैं और एरियल व्यू अगर आप देखेंगे, लाइक हम लोग ड्रोन में देखते हैं, तो थोड़ा अलग नज़ारा आता है। तो कुछ ऐसा सा नज़ारा है। बाकी इसके जो है चारों तरफ के आपको व्यूज़ हम लोग दिखाएंगे। उससे पहले जो है यहाँ पे माँ चंडी जी का मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा टॉप पॉइंट पे है। जैसे हमारे वहाँ पे मचेल माता है, बसोली में चंडी माता है, वैसे ही जो है यहाँ पे भी चंबा में चंडी माता की मान्यता है वो बहुत ज़्यादा, और ये भी आर्कियोलॉजी साइट पे आती है। मंदिर जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट है। अंदर वाली तरफ जो है अभी वो लॉक है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम पे माता जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत आपको अंदर के जो है वो दृश्य दिखाते हैं। ये जो आपको बेल दिख रहा है सर, ये अंग्रेज़ों के टाइम का चढ़ाया हुआ है, और अंग्रेज़ों ने ही चढ़ाया हुआ है। ऐसा ही सेम जो है वो चंबा में जो जहाँ पे नीचे जाके एक चर्च आती है वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, सेम ऐसा सा ही। उसके अलावा मंदिर के एंट्रेंस से पहले ही आपको दोनों तरफ जो है वो आइबैक्स के जो सिंग रहते हैं वो रखे हुए हैं। ये वाला जो है ये थोड़ा पुराना हो गया हुआ है,
तो इस वजह से एक है गिर गया हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी अभी रिसेंट ही है, मतलब 7-8 साल ही हुए होंगे। और अभी जो है इन दिनों, क्योंकि आप जानते ही हैं एरियाज़ में जो है वो शिकार वगैरह भी बंद हो गए हुए हैं, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये जो है फिर भी चंडी माता का जहाँ कहीं आपको मंदिर दिखेगा तो आपको एबेक्स के या फिर बाकी जो द हॉर्न्स टाइप वो आपको वहाँ पे मंदिर के बिल्कुल बाहर वाली तरफ दिखेंगे। ऐसे ही जो है आपको ले स्पीति वाली तरफ भी दिखेंगे, वो आपको आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे। अभी के लिए आपको जो है वो अंदर से दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत ही सारी घंटियाँ लगी हुई हैं ऊपर वाली तरफ। वो कहते हैं ना कि यूं ही मंदिरों के बाहर जो है धागे, चुनरियाँ, घंटी नहीं लगी होती। ना जाने कितने लोगों की मान्यताएं जो हैं वो पूर्ण हुई हैं। यहाँ वाली भी तरफ भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, चुनरी भी लगी हुई है। बच्ची जो अभी बजा के बताएगी, पहुँच नहीं पाती ना। चलिए अभी आपको जो है वो अंदर वाली तरफ से चंडी माता के दर्शन करवाते हैं। ये है जी मंदिर की बैक साइड। मंदिर की छत जो है दोस्तों वो लकड़ी की बनी हुई है और उसी के चलते हुए जो है सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आग अगर जस्ट इन केस लग जाए तो बुझाने के लिए। एंड यहाँ पे जो है महादेव जी का, क्योंकि चंडी माता है तो महादेव का ऑब्वियस सी बात है शिवलिंग होगा ही, और शिवलिंग के बिल्कुल बाहर जो है वो नंदी जी भी होंगे। बाकी आपको मंदिर के लेफ़्ट वाली तरफ का अगर नज़ारा बताएं हम, जो कि जिस तरफ हमें जाना है आने वाले दिनों में, शायद आज शाम को ही, वो भरमौर है। और वो रास्ता जो है ये पूरा यहाँ वाली तरफ जा रहा है। नीचे वाली तरफ ये जो आपको नदी जाती हुई दिख रही है ये है कैलाश से ही आती है, ये मणिमेश कैलाश वाली तरफ से। इस नदी का नाम है रावी। रावी वही नदी है दोस्तों जहाँ से कि हम लोग जब घर से स्टार्ट करी थी हमने हमारी राइड, तो लखनपुर में जहाँ पे डैम आया था, माधोपुर में डैम आया था, बसोली में जो रंजीत सागर डैम बना हुआ है, जो लेक बनी हुई है, जो अटल सेतु बना हुआ, वो सब का सब जो है वो रावी नदी के ऊपर ही बना हुआ है। नंदी जी के दर्शन कर लिए, बाकी आप मंदिर आए तो महादेव जी के दर्शन भी कर लीजिए। हर हर महादेव। 1762 में जो है ये मंदिर को डिक्लेयर कर दिया गया था मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस विद नोटिफिकेशन। और ये जो है दोस्तों ये आर्कियोलॉजिकल साइट के अंडर आता है, ASI के। तो जी यहाँ से ऊपर वाली तरफ जो है वो रास्ता चला जाता है, एक अघार, एक जुमार, एक 14 किलोमीटर है, एक 9 किलोमीटर है। एंड उसके बाद जो है खाबी धार। धार आपको पता ही होगा, धार वाला जो रीजन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और जो जगह है यहाँ से जुमार करके, अगर आपने हमारा पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा जब हम लोग खजियार से चंबा तक आए थे, तो बीच में ना बहुत ही ज़्यादा फॉग वाला एरिया आया था। कुछ वैसा ही एरिया जो है वो अगर आप जुमार चले जाएंगे तो मोस्टली 85-90% जो है, जब भी आप अगर सही वाले टाइम पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ वैसा सा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर जो है वो मौसम देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी वो थोड़ा बहुत जो है विजिबल है। वहाँ पे ऊपर वाली तरफ अगर आप देखेंगे वो बादल ही बादल आ रखे हैं। भाई साहब चंबा में इतनी सारी जगहें हैं ना, लोकल चंबा एरिया में। मैं आया तो बेसिकली मिंजर मेला अटेंड करने के लिए था, लेकिन एक के बाद एक जो है वो जगहें आई जा रही हैं। और स्पिरिचुअल इतनी ज़्यादा धार्मिक ये जगह है। अभी हमने आपको चंडी माता के दर्शन करवाए, अभी मैं नीचे वाली तरफ जा ही रहा था तो मुझे ऊपर जो है एक मंदिर और दिख गया है। और वो जो मंदिर है दोस्तों वो है सुई माता जी का मंदिर। ऊपर वाली तरफ चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और साथ ही में जो है सुई माता का इतिहास भी बताते हैं। 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, एक ये वाली सीढ़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं रोड के बीच से, और एक जो है सीढ़ियाँ वो यहाँ वाली तरफ से ऊपर जाती हैं। तो हम जो रास्ता ले रहे हैं वो ले रहे हैं ये वाला। बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पे जो है यहाँ पे किला जैसा बनाया हुआ है। आधे से ज़्यादा सफ़र हमने जो है वो कवर कर दिया हुआ है। लेकिन नीचे वाली तरफ का आप नज़ारा तो देखिए दोस्तों, कुदरत कितनी ही ज़्यादा सुंदर है। ऊपर वाली तरफ कुदरत और नीचे ये सारा का सारा कितना सुंदर लग रहा है। शहर बसा हुआ, मल्टीपल कलर के रंग बिरंगे जो है यहाँ पे छतें डाली गई हैं। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा नीचे वाली तरफ जाने का, लेकिन पहले जो है माता रानी के दर्शन करके आते हैं। यहाँ वाली तरफ से ये जो रास्ता जा रहा है ये चला जाता है जहाँ पे कि अपनी इच्छा से जो रॉयल फैमिली की रानी थे उनको चिंदवाया गया था, उसके पीछे जो कहानी है वो सुई माता जो है उनसे लिंक्ड है। मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे अकाल पड़ गया था चंबा वाले रीजन में, जो है वो पानी की कमी हो गई हुई थी। तो जब इधर उधर से पूछा गया तो वहाँ पे तब बताया गया कि उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि रॉयल फैमिली में से किसी को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे रॉयल फैमिली में से एक माता रानी थे, उन्होंने जो है देवी जो थे वहाँ पर, उन्होंने अपना इच्छा से
जो है अपना त्याग किया था, और उनकी जो वो एरिया है जहाँ पे उनको चिंतवाया गया था वो इस वाले रीजन पे जाता है। यहाँ पे जो है वो ट्रैक है, थोड़ा बहुत काफ़ी लंबा यहाँ पे ट्रैक है। यहाँ पे जो है वो लंगर सेवा के लिए स्पॉट बनाया गया है, एंड लंगर यहाँ पे लगता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो मेला भी लगता होगा। चंडी माता की जो है वो भी यात्रा निकलती है, एंड चंडी माता का जो मैंने आपको दर्शन करवाए, वहाँ पे जो है ना बैरा वाली माता जो है, कुंडली माता जो कि बैरागढ़ में है, वो साज पास पे जाते हुए आएंगे। वो माता अप्रैल के महीने पे, मतलब देसी वाली जो विक्रमादित्य वाला कैलेंडर रहता है उस टाइम पे यहाँ पे वो आते हैं, और माता रानी का जो मूर्ति थी उसके बिल्कुल राइट वाली तरफ जो है बैरा वाली माता को वहाँ पे स्थापित किया जाता है। और जो वहाँ से बैरागढ़ से माता रानी को लेके आते हैं, वो डोली में नहीं लेके आते, वो अपने हाथ पे यहाँ पे ऐसे करके रख के पूरी की पूरी यात्रा जो है वो पैदल कवर करते हैं। अगर कभी कोई कैंपिंग करना चाहे या रात को कोई श्रद्धालु आ जा रहा हो तो उनको नीचे वाली तरफ जगह ना मिले, तो यहाँ कहीं पे जो है आप लोग अगर अपने पास आपका कैंपिंग टेंट वगैरह है तो आप लगा सकते हैं। ऊपर जो है वो भीगने का रिस्क भी नहीं रहेगा। मतलब ऐसी वाली जगहें ढूंढ के रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी मिंजर मेला चल रहा है, जैसे बीच में कभी कभार आगे लैंडस्लाइड हो जाती है, तो होटल्स जो हैं वो लिमिटेड होटल्स हैं चंबा में, फुल हो जाते हैं। तो आपको जगहें पता होनी चाहिए। चंडी माता वाली तरफ भी गार्ड रहते हैं, वहाँ पे आप पूछ के रुक सकते हैं। एंड सुई माता वाली तरफ जो है यहाँ पे भी काफ़ी सारी जगहें हैं रुकने के लिए, आप लोग यहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं। यार कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है नीचे से, देखिए तो सही। वाह यार वाह, ऊपर वाली तरफ आप देखो, कुदरत से सुंदर कुछ नहीं, कुदरत से बड़ा नशा कुछ नहीं। और यहाँ पे है दोस्तों सुई माता जी की जो है वो प्रतिमा बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये पिंडी रूप में यहाँ पे विराजमान है, साथ में शिवलिंग है, साथ में नागदेव हैं, और ये यहाँ पे जो है सुई माता जी के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। रानी सुन्या देवी बर्मन के बलिदान की जो है वो पूरी गाथा लिखी गई है। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन जो है वो मैं आपको इस वाली तरफ कुदरत के नज़ारे दिखाते हुए करता हूँ कि जो सुन्या देवी माता थे राज परिवार के, उन्होंने इस वाली जगह पे आखिरी बार जब वो बलिदान करने के लिए अपना जा रहे थे अपनी प्रजा के लिए, ताकि पानी की समस्या हल हो जाए, माता को जो है वो कुल देवी ने स्वप्न में आके बोला था कि राज परिवार से अगर कोई बलिदान देगा तो यहाँ पे जो है पानी की समस्या जो है वो हल हो जाएगी। शायद से कोई प्रकोपी हुई होगी, इसीलिए तो जाने से पहले माता ने जो है अपना यहाँ वाली स्पॉट पे, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे विश्राम किया था, अपने पूरी चंबा रियासत को जो है वो देखा था, देखिए यहाँ वाली तरफ से। और उसके बाद जो है माता ने अपनी इच्छा से स्वयं ऊपर आगे वाली तरफ जो है जहाँ पे कि उनका स्थान बनाया गया, और वहाँ पे जो है वो मेला भी लगता है, वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हम देंगे। तो वहाँ पे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, और राजा ने भी बोला होगा, बलिदान के बारे में भी लिखा गया, लेकिन राजा का बलिदान इसीलिए रानी ने मना कर दिया कि राजपाट कौन संभालेगा। और जो उनके पुत्र थे वर्मन जी, छोटे उनका भी नाम था, तो उनका भी नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो इसीलिए जो है माता रानी ने खुद को स्वयं को जो है बलिदान किया। और जो मेला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि कोई भी पुरुष जो है वो इस मेले के अंदर जो है वो अपना योगदान नहीं देगा, मतलब मेले में अलाउड नहीं है, हालांकि शायद से अभी आ जाते होंगे। एंड राज परिवार की जो कन्याएं हैं, जो रियासत की, चंबा रियासत की जो कन्याएं हैं, वही इस मेले में हिस्सा लेंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि पुरुष इस मेले में ना आए, और परिवार की जो बहुएं हैं वो भी इस मेले में जो भाग है वो नहीं ले सकती। केवल कुंवारी स्त्रियां जो परिवार की या चंबा रियासत की, और जो माता की पूजा अर्चना है वो राज परिवार की जो है वो सिर्फ कन्या ही करेगी, बहुओं को भी अलाउड नहीं है। बलिदान परमो धर्मा, ये जो है यहाँ पे इतनी सारी मिसालें भरी पड़ी हैं दोस्तों। बलिदान परमो धर्मा, अपनी रियासतों के लिए, अपनी प्रजा के लिए कितने सारे राजाओं ने, कितनी सारी रानियों ने, कितनी सारी प्रजा ने, कितने सारे सैनिकों ने जो है वो अपना बलिदान दिया हुआ है। बाकी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये जो है आपको टिंग टोंग ये नहीं करना है बिल्कुल भी, ये गलती मत करना, इससे जो है ये मिरर ख़राब होता है। टिंग टोंग ये नहीं करना आपको, ठीक है। तो जी शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर बाहर जो है वो हम निकल आए हैं। हमारी नटीरी को लेके सामान हमने सारा एक हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ नहीं रही है। लेकिन डिस्क पैड न्यू वाले हैं ना, तो थोड़ा से जो टायर है ना वो हैवी लग रहा है, और हमने ये वाला कौन सेट जो है ये भी टाइट करवाया है, तो ये भी थोड़ा हैवी फील हो रहा है। 1-2 दिन में शायद थोड़ा बहुत चलाएंगे और 10-15 किलोमीटर तो ठीक हो जाएगा। नीचे जो है ये जा रही है दोस्तों
रावी नदी जो कि कैलाश मणि महेश से आ रही है। और अब हम भी जो हैं इस नदी के विपरीत चलते जाएंगे कैलाश मणि महेश की ओर, बरमोर की ओर। रास्ते जो हैं आगे वाली तरफ वो थोड़े अब रिस्की होते जाएंगे। मुझे यहाँ पे एक लोकल भैया थे, उन्होंने बताया कि थोड़ा 5-6 किलोमीटर आप और चले जाइए, उसके आगे मत जाइएगा कि रात को जो है वो लैंडस्लाइड एंड ऑल। वैसे भी थोड़ा बहुत जो है वो बारिश का ऊपर मौसम हो रखा है। बाकी चल तो मैं रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। रोड मुझे अभी तक ठीक ठाक ही लगा, इतनी ज़्यादा कोई परेशानी आई नहीं। चढ़ाई भी कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली नहीं है। मैं इस रोड पे पहले भी आया हूँ। लास्ट के जो 10-12 किलोमीटर आते हैं ना बरमोर पहुँचने से पहले, वहाँ पे खड़ी चढ़ाई आती है। ये तो ऐसे ही रहेगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, लेकिन मज़ा आ रहा है दोस्तों। वैसे भी 4 दिन के बाद जो है हम लोग वापस से साइकिल चला रहे हैं। बॉडी जो है थोड़ी सी सुस्ता गई थी, खुल गई आज फिर से। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कैंपिंग के लिए कोई लोकेशन ढूंढ लेते हैं ना। थोड़ा बहुत चलते हैं आगे 5-6 किलोमीटर, उसके बाद जो है ना वो क्लिफ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो उतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ आ गया है जी चमेरा 2 पावर स्टेशन बांध परिसर। चमेरा बांध की तरफ ऊपर वाला रास्ता जा रहा है और बरमोर को रास्ता जा रहा है नीचे वाली तरफ से। यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा एक ब्रिज बना हुआ है और साथ ही में जो आगे जाके डैम भी है। हालांकि अभी इस समय हम आपको वो सब दिखाने में सक्षम है नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया है और बहुत जल्दी हो गया। मतलब अभी 7:45 ही हुए हैं, 8 भी नहीं बजे हुए हैं। नॉर्मली आजकल 8-8:15 बजे ही अंधेरा होता है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके एक होम स्टे है, बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह का ना यही वाला पॉइंट है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद वहाँ पे जो है थोड़े बहुत पत्थर गिरने का रिस्क रहता है। और यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है होली 52 दरवाला 4। बरमोर रह गया है यहाँ से 42 किलोमीटर। पर पीछे जो है एक दुकान आई थी, तो मैंने सोचा कि चाय वगैरह पी के चलते हैं। और साथ ही में ना यहाँ पे बाकी सुविधाएँ भी हैं, ये पानी वगैरह है, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है। तो टेंट लगाने की ऊपर जो है एक अच्छी सी जगह मुझे दिखाई दे रही है। बाकी चाय वगैरह पी के भैया से बातचीत करते हैं। अगर बात बन गई तो हम लोग यहीं कहीं रुकेंगे, अगर नहीं बनी देन 1 किलोमीटर आगे जाके जो है वहाँ पे रुकेंगे। जहाँ कहीं भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी रुकेंगे, आपको कल के ब्लॉग में ही बताएंगे दोस्तों। अब रोड तो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। दैट मीन्स कि लैंडस्लाइड जो है वो आगे वाली तरफ नहीं हुई है। अदरवाइज़ पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली जो है वो लैंडस्लाइड होती आ रही है। तो आज के ब्लॉग को दोस्तों करते हैं हम यहीं पे एंड। अब आपसे जो है कल के ब्लॉग में मिलते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ रुके, कितना चले। और यहाँ से बरमोर जो है 40, तो एक दिन में कल होपफुली हो जाए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको कल दिखाई दे जाएगा। ये यहाँ पे एक प्यारा सा कॉफ़ी भी है। तो चाय हमारी आ चुकी है। 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, फिर आगे की तरफ निकलते हैं, कहीं ठिकाना ढूंढते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।